हमसे पहले 3 लोगों का वीजा उस ऑफिसर ने रिजेक्ट किया था एंड वी वर लाइक कि अब तो इनका मूड खराब हो गया। हमें विद इन 6 मंथ अपनी इंटरव्यू की डेट्स मिल गई। सामने एक लेडी थी एंड उनका यूएस में ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था एंड कि आपसे हिंदी में बात करेगा बट आई वुड उनके पास स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड जब आप वीजा Hi my cuties, I'm Akshita Jain and welcome back to my channel. And if you are new to my channel, so don't forget to hit the subscribe button below because I make videos related to beauty, travel, fashion and lifestyle. So if you guys are following me on Instagram, तो आप लोगों को पता ही होगा that I recently got my US visa approved. एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट यूएस वीजा की हम लोगों ने कैसे अप्लाई किया यूएस वीजा के लिए, हाउ मच टाइम इट टुक, हमारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा एंड एवरीथिंग अबाउट यूएस वीजा जो कि आपको श्योरली हेल्प करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी अप्लाइड द यूएस वीजा। सो हमने अपना यूएस वीजा एक कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू अप्लाई किया था विच इज कॉल्ड जीवी कंसल्टेंसी एंड इस कंसल्टेंसी फर्म का लिंक मैं श्योरली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इफ यू गाइस वांट टू चेक इट आउट। ऑल्सो हमारा वीजा अगस्त 2024 में अप्लाई हो गया था एंड वी गॉट आवर इंटरव्यू डेट इन जनवरी। सो इस कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू अप्लाई करने का हमें यही बेनिफिट हुआ कि हमें विद इन 6 मंथ अपनी इंटरव्यू की डेट्स मिल गई, नहीं तो बेसिकली आपको 1 साल 2 साल आराम से लग जाते हैं सिर्फ इंटरव्यू की डेट्स लेने के लिए। ऑल्सो हमारी प्रेफर्ड लोकेशन दिल्ली थी और हमें दिल्ली की ही डेट्स मिली विच इज ऑल्सो ग्रेट बिकॉज दिल्ली की डेट्स मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है अगेन बिकॉज बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं हर साल दिल्ली के लिए एंड उसकी वजह से काफी ज्यादा डिले हो जाता है दिल्ली की डेट्स में। तो हमें तो दिल्ली की डेट्स ही मिली और विद इन 6 मंथ्स मिली एंड उसके अलावा भी हमें बायोमेट्रिक की एंड इंटरव्यू की भी डेट साथ साथ में मिली। लाइक हमारा बायोमेट्रिक हुआ 7th ऑफ जनवरी को एंड हमारा इंटरव्यू था 8th ऑफ जनवरी को। तो मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सीन हो जाता है कि बायोमेट्रिक होता है 1 हफ्ता पहले, 10 डेज पहले या फिर 2-3 दिन पहले एंड उसके बाद इंटरव्यू होता है। उसकी वजह से आपको 2-2 बार जाना पड़ता है बट हमारा काम एक बारी में ही हो गया एंड वी गॉट आवर यूएस वीजा ऑल्सो। नाउ इफ यू गाइस ऑल्सो वांट टू नो कि हमने कितने चार्जेस वीजा के लिए पे किए एंड कितने चार्जेस इस कंसल्टेंसी फर्म को पे किए तो यू कैन श्योरली डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स ओवर देयर विद यू गाइस। Now let me tell you guys about the biometrics and interview process. So biometrics तो VFS Global में होता है and interview US Embassy में होता है। So biometrics में they take your fingerprints and picture and इस प्रोसेस में सिर्फ 15 to 10 मिनट्स ही लगते हैं अगर ज्यादा लंबी लाइन ना हो तो। बट इंटरव्यू के टाइम पे आपको आराम से 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे बिकॉज काफी ज्यादा लंबी लाइन होती है वहां पर। सेकेंडली सिक्योरिटी चेक वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, मतलब आप फोन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हो वहां पे एंड वहां पर भी आपका एक बार दोबारा से बायोमेट्रिक एंड पिक्चर होता है। आई गेस इट इज जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, जस्ट टू कंफर्म कि जो कल इंसान बायोमेट्रिक एंड पिक्चर देके गया था वही वाला इंसान वापस आज इंटरव्यू के लिए ही आया है। सो नाउ लेट्स कम टू द मेन पार्ट कि एक्चुअल में इंटरव्यू कैसा होता है एंड इंटरव्यू में हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू कि ये इंटरव्यू हम जैसा इमेजिन करते हैं वैसा नहीं होता है। लाइक मैंने इमेजिन किया था कि ये एक रूम में होगा इंटरव्यू, लाइक देयर विल बी अ पैनल ऑफ 3 to 4 पीपल और वो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस होता है इंटरव्यू का। देयर आर लाइक 10 to 15 विंडोज इन अ रो एंड आपको एक विंडो असाइन कर दी जाएगी जिसमें जाकर आपको इंटरव्यू एक ही बंदे को देना है। ऐसे नहीं है कि 3 to 4 पीपल आर सिटिंग एंड दे आर टेकिंग योर इंटरव्यू, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स वेरी सिमिलर टू इमिग्रेशन सिस्टम। जैसे इमिग्रेशन के टाइम पे 10 to 15 विंडोज बनी होती है, हमारी जिस भी विंडो में बारी आ जाती है हम वहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं एंड दे जस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू एंड ये इंटरव्यू भी उसी टाइप से था। लाइक व्हाइल वी वर स्टैंडिंग इन द लाइन तो हमें बाकी लोगों के भी इंटरव्यूज दिख रहे थे, सुन रहे थे कि उनसे क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ वो आंसर दे रहे हैं और कितने रिजेक्शंस हो रहे हैं, कितने अप्रूवल्स हो रहे हैं। तो हमें सब कुछ दिख रहा था वहां से खड़े खड़े। तो जिस विंडो की लाइन में हम लोग थे हमसे पहले 3 लोगों का वीजा उस ऑफिसर ने रिजेक्ट किया था एंड वी वर लाइक कि अब तो इनका मूड खराब हो गया और हमारा भी वीजा रिजेक्ट ही होने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, उनका ऐसे कोई मूड ऑफ नहीं होता है। शी वाज रियली स्वीट टू अस। उन्होंने हमसे बहुत ही ज्यादा प्यार से सभी क्वेश्चंस पूछे, मतलब वो हर एक कैंडिडेट से काफी ज्यादा अच्छे से बात करते हैं और उनको प्रॉपर टाइम देते हैं और प्रॉपर्ली अच्छे से असेस करके ही वीजा अप्रूव एंड रिजेक्ट करते हैं। तो नाउ लेट मी टेल यू कि हमसे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो फर्स्टली अगर आप एज अ फैमिली वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप सभी का इंटरव्यू एक साथ ही होगा। लाइक मैं और मेरे हस्बैंड थे तो हम दोनों का इंटरव्यू एक साथ ही हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरा इंटरव्यू अलग था मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू अलग था। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट शी आस्क्ड फ्रॉम अस वाज कि आपका पर्पस क्या है यूएसए विजिट करने का। तो हम लोगों ने बता दिया दैट वी हैव अप्लाइड फॉर अ टूरिस्ट वीजा बिकॉज वी लव ट्रैवलिंग एंड वी वांट टू एक्सप्लोर यूएसए एज वेल। सो उनका जो मेन कंसर्न होता है यही होता है कि आप वहां पर जाकर सेटल ना हो जाओ। तो शी वाज लाइक ओके हु इज गोइंग टू फंड दिस ट्रिप। सो इस क्वेश्चन का मेरे हस्बैंड ने आंसर किया कि ही इज गोइंग टू फंड दिस ट्रिप। देन ऑन दिस हर नेक्स्ट क्वेश्चन वाज हाउ डू यू अर्न मनी एंड हाउ मच मनी यू अर्न इन अ मंथ। तो इस क्वेश्चन का भी मेरे हस्बैंड ने क्लियरली जवाब दे दिया दैट वी हैव सो एंड सो बिजनेस एंड दिस इज हाउ मच वी अर्न एंड शी वाज सेटिस्फाइड विद दैट आंसर एज वेल बिकॉज उनके पास स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है एंड जब आप वीजा अप्लाई करते हैं उस टाइम पे भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स एंड सभी रिकॉर्ड्स वगैरह सबमिट करते हैं तो उनको आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आइडिया हो जाता है कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं। देन नेक्स्ट शी सेड आई कैन सी दैट यू गाइज हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एंड व्हिच वाज योर फेवरेट कंट्री आउट ऑफ ऑल। तो ये क्वेश्चन उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा था। तो ही सेड माय फेवरेट कंट्री टिल नाउ वाज सिंगापुर। आई रियली एंजॉयड यूनिवर्सल स्टूडियोज ओवर देयर। देन शी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन फ्रॉम मी दैट व्हिच वाज योर फेवरेट कंट्री आउट ऑफ ऑल। तो आई टोल्ड हर दैट माय फेवरेट कंट्री टिल नाउ इज टर्की बिकॉज ऑफ हॉट एयर बलून्स। सो ऑन दिस शी स्टार्टेड टेलिंग अबाउट हरसेल्फ दैट आई हैव आल्सो बीन टू
टर्की, आई ऑल्सो बीन टू सिंगापुर, दिस एंड दैट। एंड ये वाला क्वेश्चन भी उन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए ही पूछा था कि एक्चुअल में हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है कि नहीं, जो हम लोगों ने वहां पर लिस्ट दी थी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की, कि हम लोगों ने सच में इतना ट्रैवल किया है कि नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हेन आर यू प्लानिंग टू ट्रैवल टू यूएस एंड फॉर हाउ मेनी डेज आर यू प्लानिंग दिस ट्रिप। देन फॉर दिस माय हस्बैंड टोल्ड हर दैट वी इनिशियली प्लान्ड दिस ट्रिप इन January because we travel twice in a year, once on my wife's birthday and one on our anniversary. So this time in January we couldn't travel because we didn't had the visa, but now as soon as we get the visa we'll be traveling to US. And we told her that we'll be traveling for 10 to 15 days to US. And on this she asked which cities are you planning to visit. So on this we clearly told her that we want to visit New York, Las Vegas, and we also want to see the Niagara Falls. So on this she replied, you guys are creating great memories and wish you a very happy holiday because your US visa is approved and you'll get your passports back within a week. एंड फिर उन्होंने हमारा पासपोर्ट रख लिया, विच कंफर्म कि हमारा यूएस वीजा अप्रूव हो गया है। बिकॉज अगर वो आपका पासपोर्ट नहीं रखते हैं अपने पास और आपको आपका पासपोर्ट वापस दे देते हैं, दैट मीन्स आपका यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया है। बस वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं ताकि आपको आपका पासपोर्ट यूएस वीजा के स्टैम्प के साथ मिल जाए। सो दिस वॉज माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एंड इसके अलावा भी मैं आप लोगों से कुछ चीजें और शेयर कर लेती हूँ जो कि मैंने और बाकी लोगों की देखी थी। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आप लोगों को इंटरव्यू के टाइम पे एक ट्रांसलेटर दिया जाता है जो कि आपसे हिंदी में बात करेगा। बट आई वुड टोटली सजेस्ट कि आप ये ट्रांसलेटर मत ही लेना, बिकॉज एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरव्यू में ही थोड़ी सी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो आप यूएस में जाकर कैसे सर्वाइव करेंगे अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है। बिकॉज हमारे सामने अराउंड 3 to 4 केसेस ऐसे हुए थे जिसमें लोगों ने ट्रांसलेटर लिए हुए थे एंड उनका यूएस वीजा रिजेक्ट ही हुआ था। तो आई वुड टोटली सजेस्ट कि टूटी फूटी ही सही थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना सीख लो, बिकॉज अगर आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको थोड़ी बहुत तो इंग्लिश बोलनी आनी ही चाहिए। सेकेंडली, आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो वो उसके बारे में श्योरली बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन करने वाले हैं। और हमारे सामने एक लेडी थी एंड उनका यूएस में ही एक क्रिमिनल रिकॉर्ड था एंड शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ऐसा कुछ इतना बड़ा कुछ हुआ नहीं था, स्टिल मेरे ऊपर केस वगैरह हो गया था, बट स्टिल शी वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द ऑफिसर एंड इसी वजह से उनका भी यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया था। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड इज द वन थिंग। अगर आपका कोई इंडिया में भी रिकॉर्ड है ऐसा या फिर आपका फॉरेन कंट्री में कोई रिकॉर्ड है तो आपका यूएस वीजा श्योरली अफेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। मतलब अगर आप उन लोगों को बताएंगे कि मैं फर्स्ट टाइम ही ट्रैवल कर रहा हूं और वो भी डायरेक्टली यूएस ही ट्रैवल करना चाहता हूं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका यूएस वीजा रिजेक्ट होने वाला है। बिकॉज जो हमसे पहले वाले कैंडिडेट्स थे उनका भी यही सीन था, उन्होंने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम नायग्रा फॉल्स ही देखना चाहता हूं एंड ही वाज नॉट एबल टू सेटिस्फाई द ऑफिसर, तो उनका भी यूएस वीजा रिजेक्ट हो गया। तो आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लो, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर यूएस वीजा इफ यू आर ट्रैवलिंग जस्ट फॉर द ट्रैवल पर्पस। नेक्स्ट, अगर आप किसी अपने रिलेटिव के पास जा रहे हैं यूएस में तो उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके पास कि आपका रिलेटिव क्या करता है, आप कितने दिन के लिए आ रहे हो, जो कि हमारे केस में नहीं था। तो आई कांट टेल यू कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, बट बहुत सारे लोगों से ये पूछा जा रहा था कि आपका कौन सा रिलेटिव वहां पर रहता है। सो मेनली उनका यही मेन कंसर्न होता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है और आप वहां जाकर सेटल ना हो जाओ, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो वो लोग ये नहीं चाहते कि वहां पर और ऐसे लोग बढ़े, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। एंड इसी वजह से दे ऑल्सो आस्क अबाउट योर इनकम, बिकॉज दे हैव टू मेक श्योर कि आप वहां का ट्रैवल एक्सपेंस उठा पाओगे कि नहीं, वहां से वापस आ पाओगे कि नहीं, क्योंकि अगर आप इंडिया में ही अच्छा अर्न कर रहे हो तो यू विल बी श्योरली कमिंग बैक। तो उनको सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि आपका पर्पस सिर्फ ट्रैवलिंग ही है, वहां पर सेटल होना नहीं है। एंड या आई गेस मैंने मोस्टली सभी चीजें यूएस वीजा के बारे में आप लोगों से शेयर कर ही ली है, बट स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग यूएस वीजा इन योर माइंड तो यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन कमेंट्स। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। एंड विद दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और हेल्पफुल लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज आई एम श्योर आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू यूएस सून एंड आई विल बी श्योरली पोस्टिंग यूएस व्लॉग्स फॉर यू गाइस। एंड विद दैट, आई विल सी यू गाइस in the next video. Bye bye. Thanks for watching.